हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ स्टूडेंट पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ अलग किस्म का है और इसमें आप बहुत ही रोचक जानकारियाँ जान पाएंगे। दोस्तों, क्या होता है आखिरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी भाग लेते हैं उनके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी होती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्रवाई हुई दानापुर थाना क्षेत्र के RK पुरम साई कॉलोनी स्थित एक घर से पकड़ाए हैं, जिसमें ऑनलाइन परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि ये जो फर्जीवाड़ा होता है किस लेवल पर और किस तरीके से होता है, वो समझने की कोशिश करें। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इन लोगों के पास से 70 अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र भी पुलिस ने बरामद किया और 30 से 40 लाख रुपये गैंग के सदस्य अभ्यर्थी से लेते थे। अब दोस्तों देखिए क्या होता था इनका। यहाँ पे देखिए, सेटर ने खोल रखा था खुद का ऑनलाइन परीक्षा सेंटर। अब जरा सोचिए, रेलवे की परीक्षाएं ऑनलाइन होती है, SSC की परीक्षाएं ऑनलाइन होती है, तो ये दोस्तों ये खुद का जो है सेंटर ही खोल रखे थे, ऑनलाइन सेंटर, जहाँ पे आप जो भी एजेंसियां हैं वो उसको चयन करती थी और खुले रूप से यहाँ पे 270 लोगों को परीक्षा में बैठ सकते थे। यानी 270 के हिसाब से आप समझ सकते हैं कितने लोगों का यहाँ पे फर्जीवाड़ा चलता होगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तो हो गया। और परीक्षा सेंटर पर लगे जैमर को कर देते थे फेल। यानी कि जो ऑफलाइन परीक्षाएं होती थी जिसमें जैमर वगैरह यूज किए जाते थे, दोस्तों उसमें क्या करते थे कि जो अंदर से मतलब हार्डवेयर की जो कुछ प्रोसेस होती है उसको ये नेगलेक्ट कर देते थे और वहाँ पे ये जैमर का जो कार्य करना जो है वो भी बंद कर देते थे। यानी कि जैमर का कोई फ़ायदा ही नहीं वहाँ पे होता था और ये बड़े आसानी से उस सभी क्वेश्चनों को जो है इंटरनेट के माध्यम से सोल्व करके जो भी स्कॉलर बैठे हैं उसको ये दे देते थे। ठीक है। और बरामद सामान में देखें तो इनको क्या क्या मिला है, तो हार्ड डिस्क 19 ठो मिला है, लैपटॉप 7, CPU 4, मदरबोर्ड 3, वाईफाई राउटर 5, एडेप्टर 2, मॉनिटर 1, रैम 3, आईपैड, मतलब कई तरह के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं जो हेल्प करते थे इनको चोरी करवाने में। और दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ बता दें कि मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले का आरोपित गिरोह में है शामिल और लैपटॉप, रेलवे, NTPC, RRB के एडमिट कार्ड आदि बरामद। यानी दोस्तों देख सकते हैं कि रेलवे, NTPC में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे रेलवे का ग्रुप D की भी हो सकती है, इसके पास कुछ डिटेल्स हो रजिस्ट्रेशन वगैरह, लेकिन यहाँ पे RRB NTPC के एडमिट कार्ड इनके पास क्या कर रही थी। तो यानी कि रेलवे NTPC में जो कट ऑफ जा रही है, इतने हाई कट ऑफ चले जाते हैं, 90 के करीब चले जाते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट नहीं है, ये इफेक्ट यही सब जो गिरोह है इनका इफेक्ट है। तो इस पर देखिए अब कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। पुलिस तो अपने हिसाब से अभी काम कर रही है, मानते एक गिरोह पकड़ा गया, लेकिन ऐसे ऐसे कितने ही गिरोह भरे पड़े होंगे पूरे भारतवर्ष में। और देखिए, सिटी मैनेजर को करते थे मैनेज, जो भी सिटी मैनेजर होते हैं दोस्तों उनको मैनेज करते थे। अब देखिए, जाहिर सी बात है, पैसा एक ऐसा चीज़ है और धमकी जो आदमी को कोई भी काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो यहाँ पे पैसा सबसे बड़ा जो है वो जो लीड रोल निभाती है दोस्तों यहाँ पे। और यही कारण है दोस्तों कि पैसे की लालच में ये जो भी सिटी मैनेजर है इनके साथ हो जाते थे और कई तरह के जो है एग्ज़ाम में ये फर्जीवाड़ा काम करवाते थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं में फर्जीवाड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्य को पटना पुलिस ने विशेष टीम ने गिरफ्तार किया। अब गिरोह के कुल 4 सदस्य अश्विनी सौरभ तिलहाड़ा यानी नालंदा जिला के हैं और तनेश कुमार मनेर रतन टोला के हैं, रुपेश कुमार सुभाष नगर रामकृष्ण नगर के हैं और शिव शंकर कुमार विक्रम पटना के हैं। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी बिहार समेत अन्य राज्यों में होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में भी धांधली करते थे। गिरोह में व्यापम घोटाले और यूपी में TET परीक्षा में हुई धांधली में जेल गया एक आरोपित भी शामिल है। दोनों फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी TET परीक्षा में धांधली में जेल गया आरोपित, अब जेल जो गया है उसको साला बाहर कर दिया। अरे जो धंधा करके गया था वो क्या सुधर जाएगा? इसको तो सजा के तौर पे फांसी की सजा देनी चाहिए थी, फांसी। लेकिन अपना जो सिस्टम है ना, पूरे भारतवर्ष के संविधान को तो आप लोग इज्जत करते हैं, सब कोई करता है, लेकिन संविधान का जो लेखा जोखा देखा जाए ना तो किसी काम का नहीं, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं देता है। सबसे पहले तो सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, वही उसको वैल्यू नहीं देते हैं, तो फिर आम आदमी क्या देंगे? आम आदमी तो फिर भी बहुत इज्जत देता है संविधान में जो भी लिखित चीज़ें हैं उसके ऊपर, लेकिन जो सरकारी चीज़ें हैं ना वो सिर्फ पेपरों में लपेट कर रह गए हैं, लेकिन वास्तव में सरकारी कर्मचारी अधिकारी इसको 1% भी इज्जत नहीं देते हैं। चाहे बिहार की तमाम बहालियाँ भी देख लीजिए, अरे संविधान के जो आपका अधिकार जो है लिखा हुआ है कि भाई आपको जीवन में हर चीज़ का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने जो कर्म किया है उसका फल लेने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे BSSC में देख सकते हैं एक बहाली 8-8 साल लगती है और उसके बाद लगती है तो 8 साल लगती है। कोर्ट में भी जाता है तो कोर्ट का तो ऐसा मतलब लचर सिस्टम है, मतलब एकदम बेकार है। समझ लीजिए कि एक निर्णय मतलब मामूली सा भी निर्णय इसको देने में कम से कम साल भर लगते हैं। तो क्या इससे आप क्या आशा लगा सकते हैं? सरकार देखिए, सरकार जो है भैया वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स खेलती है, यानी कि उसको राजनीतिक से मतलब है और कुछ नहीं है। आप देखे होंगे
जैसे ही 2019 का चुनाव ख़त्म होता है 2024 के चुनाव में लग जाते हैं। ये क्या है भाई, 5 साल में मतलब जीतते हो फिर 5 साल उसी में लग जाते हो। इससे तो अच्छा कैंडिडेट हैं कि कैंडिडेट जानते हैं कि भाई एक एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। अगर एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो सारे एग्ज़ाम को छोड़कर कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम चलता है। खैर ज़्यादा क्या बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक अच्छी खबर ये है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उन्होंने एक अच्छा काम किया कि सरकारी कर्मियों की पुरानी पेंशन वो बहाल हो गई। तो ये अच्छी बात है और इसी तरह से सभी राज्य जो है पारी पारी से अगर सब कुछ बहाल कर देते हैं तो केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ेगा और वो भी जो पुरानी पेंशन प्रणाली है उसको लागू कर सकती है और ये होना भी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे कि परीक्षा में खेल करने वाले 6 शातिर छूट गए क्योंकि केस डायरी में साक्ष्य नहीं था, यानी कि कोई एविडेंस नहीं था दोस्तों, इसलिए छूट गए। 2 साल से फरार चल रहा था जहानाबाद का मास्टरमाइंड अतुल। ये जहानाबाद जिला में भी भाई ऐसा है, वो तो पता नहीं था। खैर जो भी हो, तो ये जो भी है दोस्तों देख सकते हैं ये भी वही गिरोह है जो फर्जी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और आगे तो बस यही सब था। अब आते हैं इंटर लेवल पर बात। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अभी माहौल इस तरह से बन गया है, जो भी कैंडिडेट हैं बीएसएससी इंटर लेवल के वो इस तरह से परेशान हो चुके हैं कि अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है कि किसी तरह से मेरिट लिस्ट जारी करें। और मैंने देखा कि कई सारे यूट्यूब जो कम्युनिटी है या फिर यूट्यूब वीडियो पर मैंने देखा कमेंट्स की अगर बात करें तो कमेंट्स में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि केस वापस ले लें और मेरिट आने के बाद आप दोबारा केस करें। ये अधिकतर जगह पर मैंने देखने को मिला है। जो भी वैसे छात्र इन्होंने कमेंट किया है जो न्यू एनसीएल के पक्ष में नहीं है या फिर मेरिट के पक्ष में है, वैसे छात्रों का ये कमेंट मैंने कल देखा। तो देखिए दोस्तों केस तो वापस वो ले नहीं रहे हैं और लेंगे भी नहीं, क्योंकि अब जब इतने समय बर्बाद किए हैं तो अब और कुछ समय लग ही जाएगा, तो क्या दिक्कत है। तो मेरा मानना है कि केस वापस नहीं होता है तब तक तो आपको कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों कि ये जो आयोग है तो आयोग के समक्ष भी अगर आप चाहें, अगर ज़्यादा संख्या में पहुंच पाते हैं तो कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिलेगा और हो सकता है आयोग भी अपने तरफ से कुछ संभव प्रयास करे। तो इसके लिए तो भाई आपको एक आखिरी रास्ता जो है वो आपको आयोग ही दिख रही है, क्योंकि अब कोर्ट के चलते तो आपका समय बर्बाद ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो केस डिसमिस हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि वो जो डिटेल मांगे है वो डिटेल क्या देंगे, कोई भी वकील क्या देगा भाई जब उसमें सिलेक्शन ही नहीं हुआ किसी पोस्ट के लिए, और हुआ भी है तो किस पोस्ट के लिए है ये किसी को पता भी नहीं है, तो ऐसे में क्या जानकारी दे पाएगी जो भी अलका मैडम जी हैं। तो खैर देखिए ये तो बात की बात है, लेकिन 1 महीने का समय है दोस्त। 1 महीने के अंदर अगर आप चाहें तो आयोग एक बार ज़रूर जा सकते हैं और इसके लिए कहिएगा तो हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करेंगे 2-3 यूट्यूबर मिल करके और रहेंगे सम्मिलित। हम भी क्या होगा जो होगा देखा जाएगा। तो आप सभी की सहमति जरूर है दोस्तों। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।